नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनीष। आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत खूबसूरत ज़िले सोनभद्र के बारे में बताना चाहेंगे, जिसे लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बहुत सारी प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें लोग पूजते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं पूरा हो जाता है। तो बिना देर लगाए चलते हैं और आपको उस मंदिर को दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम बिना देर लगाए आपको बैजू बाबा मंदिर दिखाते हैं। भाइयों, अब हम आ चुके हैं बैजू बाबा मंदिर के पास और ये भाई लोग हैं हमारे मनीष कुमार और विक्की जी। ये देखिए मंदिर यहाँ से शुरू होता है। जी हाँ, ये मंदिर बीच जंगल के बीचों बीच आप देख सकते हैं। ये जंगल के बीचों बीच है, हालांकि सड़क पास में। ये बैजू बाबा की मूर्ति है। ये बाहरी आवरण है, जो बाहरी वातावरण जो है मंदिर का ये है। यहाँ पर बहुत सारे नेक काम किए जाते हैं। जैसे यहाँ के समाज सेवी हैं हमारे अपने राजकुमार यादव जी, वो यहाँ पे हर साल इसी मंदिर पे, इसी प्रांगण में हर साल कम से कम 150 लोगों की शादियाँ करवाते हैं, है ना। गरीबों की, जिनकी शादी नहीं हो पाती, उनकी शादियाँ करवाते हैं। बहुत ही सेवा का काम करते हैं। और आपको बता दूं कि ये हमारा बैजू बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो यही है। और इसके बारे में हम आपको इसके अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बाहर घुमा लूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। कि यहाँ पर गायों का भी सेवा किया जाता है। यहाँ पे सड़क पे कोई भी गाय घूमती हुई आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्योंकि दुर्घटना में गायों के साथ बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पे कोई गाय प्रेग्नेंट है या बीमार है तो उसको ला के उसका यहाँ पर इलाज करवाया जाता है इसी प्रांगण, मंदिर प्रांगण की तरफ से। हाँ, मंदिर की संस्था ये सारे काम करती है। ये देखिए यहाँ पर सभी अवेलेबल हैं। आप बंदर देखना चाहें बंदर दिख जाएंगे। सारे जीव जंतुओं का स्वागत है, कोई भेदभाव नहीं। साथियों, हम यहाँ बैजू बाबा के मंदिर पे, जो मंदिर के मुख्य कार्यकर्ता हैं, पुजारी जी हैं हमारे, जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं बैजू बाबा की सेवा में, जिन्होंने अपना पूरा समय गुजारा है, अपना समय दिया है, जो उनके ध्यान में, उनके भक्ति में मग्न रहते हैं। ऐसे दो साधु हमारे सामने हैं। हम इनसे पूछते हैं बैजू बाबा के बारे में और ये हमें बताएंगे बैजू बाबा जी के बारे में सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम पहला सवाल। तो बाबा, सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दे दीजिए। बाबा आप बताइए। हमारा नाम है राम केवल बाबा जी। जी। बैजू बाबा के संत और मंदिर के महान। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी आपका क्या नाम होगा? मैं भी वही हूँ, इस मंदिर से जुड़े हूँ और यहाँ पूजा धाजा गुरु के चरणों में हमेशा लगा रहता हूँ। मेरा नारायण दास नाम है। नारायण दास जी। बाबा जी आप लोगों को सादर प्रणाम, है ना मेरा। और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि बैजू बाबा के बारे में ऐसा क्या चीज़ है जो लोगों को जानना चाहिए, लोग जो उनके बारे में नहीं जानते। क्योंकि आम पब्लिक आती है यहाँ, सड़क से माथा टेकती है, भगवान है, बस ऐसे करके चली जाती है, लेकिन उनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। सच्चाई ये है। तो आप बताना चाहेंगे उनके विषय में, क्यों बैजू बाबा इतना प्रसिद्ध हैं? बैजू बाबा एक बचपना में 5 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ दिए। जी। इसी भलदरिया की दरी में बैजू बाबा के गुरु टीकालदर्शी कमरिया बाबा रहा कर जी। उन्हीं की सानिध्य में ये जोगरम आए। अच्छा अच्छा। ये महान संत एक योगेश्वर हो गए। जी। इसीलिए इनका नाम बहुत विख्यात है। योगेश्वर सतगुरु होते हैं। जी जी। जिनके चरणों में अच्छे राजा और भिखारी जाके दीक्षा और शिक्षा देता है। जी जी। इसीलिए आजादी संत है जी। एक योगेश्वर महान संत जी। इन्हीं लेने दुनिया सलाम और प्रणाम सतगुरु समझ के करता है। अच्छा, हमारी जनता वैसे जानना चाहती है कि बैजू बाबा के बारे में। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी मन्नत मानते हैं। जी। मेरे तो घर के बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और मन्नतें यहाँ पे पूरी भी करते हैं, आके फिर चढ़ावा भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है मन्नतों में कितनी सच्चाई है, क्या वो पूरी होती है? बाबा के जो आत्मा भाव समर्पण भाव से मानता है, जो मन्नत से मांगेगा उसको महापूर्ण होता है। जी, बहुत अच्छा। क्योंकि उनका वरदान। जी जी जी। सिर्फ वो समर्पण भाव से वो मन्नत को माने और परमात्मा उसको महापूर्ण करता है। तो आप लोग जैसा कि सुन रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं कि बैजू बाबा जो है 5 साल की अवस्था से घर गृहस्थ जीवन त्याग करके सन्यास की तरफ आ गए। सिद्धि प्राप्त थी उनको। वो बहुत बड़े संत थे, एक तरह से जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते थे। योगेश्वर संत थे। जी, योगेश्वर संत थे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि मैं ही परमात्मा हूँ। कहते हैं कि हर किसी के अंदर परमात्मा होता है, लेकिन उसका ज्ञान हर किसी को नहीं हो पाता कि मैं किस तरह से हूँ, है ना। तो वो जो समझ जाता है उन्हीं में से एक है हमारे बैजू बाबा जी। तो हम अगला सवाल फिर बाबा जी से करते हैं। तो बैजू बाबा के विषय में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना जो उनकी किसी कहानी को, उनके छवि को दिखाती हो, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हमारे बैजू बाबा गाजा बहुत पहले पीते थे, बहुत ज़्यादा। जी। जगह जगह गाजा की पौधा लगा था। जी। एक दरोगा जी आए। हाँ।
किसी के शिकायत कर देते कि बैजू बाबा गाजा लगाए हैं जी और पीते हैं। जी केडीसी को पूरी जानकारी नहीं थी कि एक संत महात्मा है। जी। वो आम जनता समझ के केडीसी बोला कि बाबा गाजा लगाए हैं, तो बाबा का सारे शब्द, बाबा का सारे शब्द है जी। तो सारे जब कहते तो दरोगा जी को नाराज यह बात लगता था। हाँ तो कहते हैं कि अभी ठीक कर देंगे अगर गाजा पा जाएंगे तब। हाँ तो बाबा जी ठीक बोले कि अरे सारे गाजा कहाँ बा जी। नहीं माने, दरोगा जी चल दिए। हाँ ये सब उस समय ऊंचा खड़ा था जी। पौधा लगा था, जो उनको देखने में पौधा जो रहर बन गया। दरोगा जी घूम के चारी तरह से घूम के आके बोले कि हमको कोई झूठा सूचना दे दिया, तो बताओ बैजू बाबा सच में क्या है। तो कहे सारे नहीं समझ में आया, तो कहे कि नहीं क्या सारे सच्चों का गाजा है। घूम फिर के जो दरोगा जी गए तो देखे तो सब गाजा ज्यों का त्यों। और जब पहली बार देखने आए तो अरहर का पेड़ बन गया, अरहर का फल निकल गया। लाचार होके नतमस्तक हुआ, बोला कि हाँ केडी हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हम एक ही योगेश्वर एक संत, इसलिए नतमस्तक उनके चरणों में उनका दास बन गया। केडीसी ने उनके जीते जी समाधि बनवाए थे। अच्छा अच्छा, ये समाधि उन्होंने ही बनवाया है। दरोगा जी का बनवाया हुआ है समाधि थी अपने वहाँ से। जी हाँ, हमारे बीच अब मौजूद हैं हमारे मंदिर प्रांगण के अध्यक्ष जी, और जो पूरा देख रेख करते हैं यहाँ पर कोई सेवा कोई व्यवस्था होती है, क्या कमी क्या समस्या हो रही है, जिसका समाधान यही करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? कल्पनाथ यादव। कल्पनाथ यादव जी। जी सर, सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बैजू बाबा को यहाँ से इस शारीरिक संसार को त्यागे उनको कितना समय हो गया? हो गया 46 साल के। किस सन की बात है वैसे? 45 साल की। अच्छा, 84 की बात है। मतलब ये सारी कहानियाँ बहुत पुरानी हैं। जी, तो बैजू बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? एक संत थे, महान संत थे जी। यहाँ रहते थे तो हमेशा जो है पौसरा चलाते थे। पानी का पौसरा। महाराज जी गर्मी के दिनों में भी पानी यहाँ लोगों को पिलाते थे। अच्छा अच्छा, जब कहीं पानी नहीं मिलता, कहीं पानी नहीं मिलता था। अच्छा। इसके बाद वो अपना नित्य क्रिया करने जाते थे, बालू गर्मी के दिनों में बालू में लेटते थे, लेट जाते थे, अपने आपको ढकवा देते थे पूरा बालू से। हाँ, इतना भी गर्म बालू हो, लेकिन महाराज जी उसकी नहीं रहते, तपती धूप में। तपती धूप में। अरे वाह। अब फिर निकलते थे तो उनका शरीर बिल्कुल ठंडा रहता था, जैसे पानी हो, जल की तरह। अच्छा अच्छा, अरे वाह। तो इतनी सारी शक्तियाँ हमारे बैजू बाबा में थी। बहुत शक्ति थी महाराज जी। जिसको जो कह दिए वो हो गया। अच्छा अच्छा। उनकी वाणी कभी खाली नहीं गई, बातें कभी खाली नहीं गई। जो जिसको कह दिए जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, हो। अच्छा, ये भी था कि वो जल्दी किसी से मिलते नहीं थे? जी नहीं, एकदम बिल्कुल उनका भाव ही था दूसरे साल। हाँ। वो कभी भिखारी भी बन जाते थे। हाँ। तो थे ही। हाँ। कभी मरूपिया बन जाते थे। अच्छा अच्छा। अनेक रूप बनते थे जी। और मैंने सुना है कि आप ढूंढते रहो आपको नहीं मिलेंगे। नहीं, चाहे तो नहीं मिलते। आप समस्या में हैं, अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं तो आपके सामने कहीं न कहीं से आ ही जाते थे। प्रकट हो जाते थे। जी हाँ। तो जैसा आपने देखा, ये हमारे अध्यक्ष जी थे जिन्होंने बताया बैजू बाबा जी के बारे में। ये सारे लोग मंदिर प्रांगण के लोग हैं, सारे मंदिर के लिए काम करते हैं। हमारे संत जी लोग हैं जो हमेशा मंदिर के लिए मंदिर पे ही रहते हैं, इनका जीवन ही यहीं पर है। इन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया है, अब बैजू बाबा के ही सेवा में, उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं की भक्ति शक्ति में अपना पूरा जीवन त्याग दिए हैं ना महाराज जी। हाँ, तो खैर अब हम आगे आपको दिखाते हैं बैजू बाबा का मंदिर, आपको बताएंगे किस तरह से मंदिर पे आना है, कैसे दर्शन करना है और यहाँ पे क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कचरा करते हैं, तो वो नहीं करके, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर आप भक्ति भाव से आइए, घूमने की कोई जगह नहीं है, ये घूमने की जगह आसपास है, आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप भक्ति भाव लेकर आइए, अपनी मन्नत मांगिए, अपनी भक्ति दिखाइए, बाबा खुश होंगे, आपका सब कुछ संपन्न होगा। तो हम आगे आपको दिखाते हैं अपना मंदिर, बैजू बाबा का मंदिर। बैजू बाबा जी का श्री श्री 1008 श्री बैजू बाबा आश्रम, जी हाँ, ट्रस्ट बाढ़न चुआ, सुकृत सोनभद्र, ये एड्रेस है पूरा। मंदिर पे आप ऐसे आ सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है बालकदास महाराज जी का। और हम आपको अब मंदिर की तरफ ले चलते हैं। ये मंदिर है, ये हमारे बाबा जी हैं जो हमें मंदिर की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए आपको सीधा मंदिर की तरफ ले चलते हैं। चलिए महाराज जी, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। एक लोग आ गए। तो आप लोग सीधे साक्षात देख सकते हैं बैजू बाबा का मंदिर। और यहाँ पर देखिए घंटी वगैरह भी बांधी जाती है।
ना आप भी चढ़ा सकते हैं, लोग अपनी मन्नत में खुश होकर बाबा की भक्ति में, बाबा की शक्ति से तो आकर यहाँ पे चढ़ाते हैं नारियल, घंटी। आपको साक्षात दर्शन करवाता हूँ मैं अपने बैजू बाबा जी का। ये देखिए हमारे बैजू बाबा हैं। अब आपको हम अंदर मंदिर दिखाते हैं, किस तरह से मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, ये ऐसे है। और इधर ये भी बैजू बाबा का ही आश्रम है। बैजू बाबा का आसन है, यह फोटो है जी, ये बैजू बाबा का आसन है। और ये देखिए, अब मैं आपको उनकी ओरिजिनल फ़ोटो दिखाता हूँ, जो बिल्कुल ओरिजिनल है। काफ़ी अंधेरा है लेकिन कोई बात नहीं, दिख रहा है सब कुछ, आप देख सकते हैं। ये थे हमारे, देखिए यहाँ पे बैजू बाबा भी बैठ के साधना करते थे, भक्ति करते थे, तो इसलिए यहाँ पर ये उनका आसन बनाया गया है। जी, भजन भक्ति करते महाराज पूजा पाठ होता है। जी जी, तो ये बहुत पुराना मंदिर आप देख सकते हैं, ऊपर से भी मंदिर काफ़ी पुराना है। यहाँ पे हवन यज्ञ होने की वजह से यहाँ पे सब राख जम गई है थोड़ी, तो ये सही भी है। और हम आपको आगे दिखाते हैं मंदिर। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, बस शक्तियाँ यहाँ की बहुत बड़ी हैं। यहाँ अभी आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, बाबा को देखिए। ये मंदिर है जिसकी फेरी भी लगाते हैं लोग मन्नत के हिसाब से। और ये मंदिर का पहाड़ी आ गए, ये देखिए भैया आ गए दर्शन करने। तो ये हमारे बैजू बाबा का दर्शन आपने कर लिया है।